नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषयों के साथ। आज का विषय, इसी माह के 30 तारीख को बृहस्पति, वक्री बृहस्पति मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। प्रवेश के समय वह उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में होंगे। वक्री तो होंगे ही, राशि संधि पर भी होंगे और केतु के साथ होंगे। हालांकि अंशात्मक दूरी बहुत है, लेकिन एक खास कोणीय संबंध बना हुआ है लगातार इनके बीच में। यह संबंध 30 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो क्या होगा इस संबंध की वजह से प्रभाव? 27 जुलाई को उत्तर आषाढ़ से पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जहां वो मॉनसून पर्यंत रहेंगे। तो क्या होगा मॉनसून पर इसका प्रभाव? 12 सितंबर को पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में ही यह मार्गी हो जाएंगे, अर्थात डायरेक्ट होंगे, अपने वक्रत्व गति को छोड़ेंगे और जहां वह फिर 20 नवंबर तक रहेंगे। 20 नवंबर को यह पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 30 जून से 20 नवंबर तक जो इनका वास रहेगा धनु राशि में, वह देश, दुनिया, मौसम और प्रत्येक राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा आज हम लोग यहाँ करेंगे। भारत के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, क्योंकि यह जो इसका संचरण हो रहा है और इस संचरण के समय केतु के साथ एक खास कोणीय संबंध में जाना और इस समय सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है उस तरह के जो एक संबंध का निर्माण करना, यह एक बहुत अलग तरीके के क्रांति का सूत्रपात करने वाला समय तैयार हो रहा है। यूरोपीय और अमेरिकी राष्ट्रों की स्थिति कमजोर धीरे धीरे यहाँ से पड़नी शुरू होगी। भारत के लिए विश्व गुरु बनने की दिशा में किए गए प्रयास आगामी कुछ वर्षों में दृष्टिगोचर होने लगेंगे। 27 जुलाई से 17 अगस्त के बीच का समय अगर मौसम को लेकर देखा जाए तो बहुत से प्रांतों में बाढ़ को लेकर आने वाला यह समय रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय जो हर एक व्यक्ति के मन में है वह लगातार यह है कि क्या इस कोरोना संक्रमण से बृहस्पति का यह संचरण मुक्ति दिलाएगा? तो उनके लिए जवाब जो है मुक्ति तो दिलाएगा, लेकिन फिलहाल 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और केतु के बीच का जो खास कोणीय संबंध है वह बना हुआ है। हालांकि केतु इसी बीच 19 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में चला जाएगा, लेकिन बृहस्पति के साथ अपना संबंध वह खत्म नहीं करेगा। वह संबंध जब खत्म होगा 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर तक तो हमें बहुत सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का समय है। तो यह तो हो गया देश, दुनिया और मौसम को लेकर बृहस्पति का यह संचरण जो संकेत दे रहा है उसकी चर्चा। अब आइए राशियों की ओर चले। प्रत्येक राशि के लिए यह जो पोस्टमैन है क्या संकेत लेकर आया है। मेष राशि, धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। पिताजी के संबंध में अगर कुछ कटुता थी अभी तक तो उसमें सौहार्दता आएगा और संतान पक्ष से चल रही परेशानी दूर होगी। वृषभ राशि, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। शादी को लेकर जीवन में चल रहे तनाव दूर होंगे। पारिवारिक संबंधों के बीच विवाद और तनाव बढ़ सकता है। जहां शादी को लेकर जीवन में चल रहे तनाव दूर होंगे का संकेत यह पोस्टमैन दे रहा है, वहीं पारिवारिक संबंधों के बीच विवाद और तनाव को बढ़ने का संकेत दे रहा है। तो अपनी अपनी कुंडली में अपनी अपनी दशाओं को देखिए। अगर दशाएं प्रतिकूल हैं तो संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क और सचेत रहें, उस पर ध्यान रखें। माता के साथ जो आपके संबंध हैं उसमें थोड़ी कटुता आ सकती है, तो माता के साथ वाद विवाद से या फिर किसी भी तरह के तर्क कुतर्क से, बहस से बचें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बाहर आएंगे। काम की वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपको
आपको उस स्थान पर जाना पड़े, वैसे स्थान पर जाना पड़े जहाँ की जाना आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले वैसे व्यक्ति जो शादी को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट समय कहा जाएगा यह। कर्क राशि, कर्क राशि के वैसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी दशाओं को देखें। दशाएं अगर अनुकूल हैं तो अपने प्रयास को में और तेजी लाएं। उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का संकेत यह पोस्टमैन लेकर आया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो कर्क राशि वाले वैसे लोग जो सोच रहे हैं कि क्या करें इस संक्रमण काल में, कहीं वो संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे, कोई और बीमारी तो नहीं हो जाएगी उनको, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि वह अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि उनके शरीर में उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारा जाए। तो बहुत ही अच्छा संकेत। कर्क राशि वाले वैसे व्यक्ति जिनके न्यायपालिका में अगर कोई केस काफी समय से लंबित है, उसमें कोई केस लड़े जा रहे हैं, कोई परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है, तो अब उसके निकल कर आने का समय आया है और वह भी अपनी दशाओं को देख ले, अगर वह अनुकूल है तो उसमें सफलता मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के वैसे छात्र जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा संकेत, लाभकारी गोचर है यह उनके लिए। तो अपने प्रयास को बढ़ाएं, लेकिन हाँ, मानसिक उन्माद की स्थिति है तो छात्रों के लिए ही नहीं, वैसे व्यक्तियों के लिए जो कि इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र के, हर, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र के वैसे लोग जो कि कुछ सृजन करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इस समय क्या होगा कि हल्की सी लहर राई से पहाड़ का रूप ले सकती है। तो भावनात्मक रूप से उग्र होने से बचें, किसी भी विवाद से अपने आप को बचाएं। वहाँ कुछ अगर चल रहा हो तो अपने आप को अलग हटाएं, वहाँ कुछ कमेंट ना करें, नहीं तो यह उनके रचनात्मकता पर या फिर छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की राह में रोड़ा बन सकता है। क्योंकि यह जो पोस्टमैन इनके लिए संकेत लेकर आया है इस समय, वह स्वर्णिम अवसर का लाया है, तो उस अवसर का लाभ उठाएं, इस तरह की चीजों से अपने आप को बचाएं। कन्या राशि, परिवार में कुछ समय से चले आ रहे तनाव में कमी होगी, सुख और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। कन्या राशि के वैसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय, अपने कैरियर को लेकर कुछ समय से निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय है। इस समय जो निर्णय लेंगे वह उनके दशाओं को देखें, अनुकूल है तो उस दिशा में प्रयास करें, लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, कन्या राशि के वैसे लोग जिनकी दशाएं प्रतिकूल है, मार्केट में, बाजार में निवेश करने को लेकर उनके लिए यह गोचर भी प्रतिकूल है। तो बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले विचार करें, वरना लाभ के बदले हानि हो सकती है। तुला राशि, शादी के लिए अनुकूल समय है। वैसे तुला राशि वाले लोग जो शादी को लेकर प्लान कर रहे थे कि कब होगी शादी, कैसी होगी शादी, वो अपने प्रयास में तेजी लाएं, दशाओं को देखें तो बेहतर समय है उनके लिए। बाहरी दुनिया के साथ बेहतर और मजबूत संबंध स्थापित होंगे। लेकिन तुला राशि वाले वैसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, वह अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन संगी के साथ, अपने जीवन संगिनी के साथ किसी तरह के विवाद में जाने से बचें, वरना वह संबंधों में तनाव लेकर आने वाला हो जाएगा। वैसे व्यापारी जो कि साझेदारी में काम करते हैं, उनके लिए भी यह सलाह है इस पोस्टमैन का, इस संचरण का, इस गोचर का, कि अपनी अपनी दशाओं को देखिए, अगर वह अनुकूल नहीं है तो यह साझेदारी में हल्की सी विवाद साझेदारी को खतरे में डाल सकती है। तो किसी भी तरह के वाद विवाद में जाने से बिजनेस पार्टनर के साथ बचे। अगर कहा जाए तो हम कहें तुला राशि वाले व्यक्ति के लिए कि पर्सनल फ्रंट हो या बिजनेस फ्रंट हो, इस दोनों फ्रंट के जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा ग्लास की तरह हैंडल करें, हैंडल विथ केयर। वृश्चिक राशि, पैसों की तंगी समाप्त होगी। कार्य क्षेत्र में हल्के फुल्के विवाद के बावजूद सहयोगियों के समर्थन से आपकी तरक्की होगी। कुछ दोस्त जो आपको छोड़कर जा चुके थे या फिर आपको
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमियाँ दोस्तों के साथ हुई है, उसके दूर होने का समय है। दोस्त आपके पास फिर से वापस आएंगे। पारिवारिक संबंधियों के साथ भी जो कुछ समय से आपके विवादित तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे, वहां भी मधुरता आएगी। धनु राशि, बल एवं साहस में वृद्धि होगा। धनु राशि वाले वैसे व्यक्ति जो कुछ समय से मानसिक अवसाद में चल रहे थे, अपनी अपनी दशाओं को देखिए। अगर दशाएं परिवर्तित हो रही हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है इस संचरण का। नव आशा, नव ऊर्जा का संचरण होगा। जीवन में सकारात्मक सुधार होंगे। और वैसे व्यक्ति जो शादी का प्लान कर रहे थे, उसकी वजह से भी कुछ लोग अवसाद ग्रसित होते हैं कि काफी समय बीत गया, शादी क्यों नहीं हो रही है। उनके लिए भी यह संचरण बहुत अच्छा है। अपने प्रयास में तेजी लाएं, दशाओं को देखें, शुभ संकेत है। कन्या राशि के वैसे व्यक्ति जिनकी दशाएं प्रतिकूल थी और बाजार में निवेश करने की सलाह नहीं दी गई थी इस संचरण के द्वारा, लेकिन धनु राशि वालों के लिए वैसे निवेशक जो बाजार में इन्वेस्ट करके लाभ कमा सकते हैं, उनके लिए अच्छा संकेत है। दशाओं को देखिए और बाजार में निवेश करें, लाभ मिलेगा। मकर राशि, धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक रुझान होगा। घर से दूर जाना पड़ सकता है तो मानसिक रूप से थोड़ी उसकी तैयारी कर लें कि अगर जाना भी पड़ा तो चलेगा। हालांकि आपके मनोकूल स्थान की प्राप्ति नहीं होगी। आप जिस स्थान पर जाना चाह रहे थे वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन वहां जाकर आपको आध्यात्मिक लोगों से मिलना जुलना होगा और उसकी तरफ रुझान बढ़ेगी आपकी। मकर राशि के वैसे लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे थे, वह इस प्लान को कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दें। अभी उसके लिए बेहतर समय नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के वैसे व्यक्ति जिनके धन कहीं रुके थे, जिनके पैसे कहीं से आने थे, आ नहीं रहे थे, अब अपने प्रयास में तेजी लाए, उनके पैसे आएंगे। रुके हुए पैसों की, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के वैसे व्यक्ति जो कि जिनके कार्य भी कुछ समय से करना जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, कुछ भी शुरू करते थे वह रुक जाता था, अब प्लान करें, वह शुरू होंगे उससे कार्य उनके। और भाई बहनों की सहायता से लाभ मिलेगा। नए संबंध बनेंगे। आपसी संबंधों को लेकर चल रहे तनाव दूर होंगे। मीन राशि, मीन राशि के वैसे व्यक्ति जिनके की धन रुके हुए थे, कुछ समय से आ नहीं रहे थे, कहीं उन्होंने दिए थे किन्हीं को लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं रहे थे, अब अपने प्रयासों में तेजी लाएं, उनके धन वापस आएंगे। उनकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संबंध मधुर बनेंगे, सौहार्द होगा। मीन राशि वाले वैसे व्यक्ति जो कुछ समय से अवसाद ग्रसित थे कि उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, उनके काम के हिसाब से उनको मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल रही है, उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, तो यह संचरण बहुत ही बेहतर है। अपनी अपनी दशाओं को देखें और उस दिशा में प्रयास शुरू करें। प्रमोशन भी मिलेगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो देखा आपने, यह जो संचरण है बृहस्पति का, थोड़े बहुत नकारात्मकता के बावजूद भी बहुत ज्यादा सकारात्मक संचरण है यह। तो इस सकारात्मकता को महसूस करें, अपने अपने जीवन में ऊर्जा लाएं, गति लाएं। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में कुछ और विषयों के साथ आएंगे और शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बेहद जरूरी, क्योंकि साथ साथ यात्रा करनी है तो संवाद, खासकर सकारात्मक संवाद बेहद जरूरी। नमस्ते।